बात करेंगे रॉ बनाना के ऊपर, कच्चे केलों के ऊपर। तो कच्चे केलों के फ़वाइद क्या हैं? केला बेसिकली ग्लूकोज़ रिच और पोटेशियम रिच फूड है और कच्चे केले में तकरीबन ये ग़ज़ाई अज्जा थोड़े से मनकूस होते हैं, कम होते हैं, लेकिन कच्चे केले के फ़वाइद जो हैं कुछ तबीयतों पे बहुत मुवाफ़िक हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम, और इसी के बारे में मैंने बताया था केले के से हम कैसे अपनी स्किन को भी ठीक कर सकते हैं। तो लिहाजा अभी हम कच्चे केले के फ़वाइद डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक ज़रूर देखिएगा, नीचे शेयर किया हुआ है। कच्चे केले के बारे में आप शुरू करते हैं वीडियो को, तो सबसे पहले आपको इसका फैक्ट बताया जाए कि कच्चा केला अमूमन पहेली कहा जाती है कि कौन सा दरख्त है जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती। तो केला ही वाहिद दरख्त है जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती, कोई मजबूत तना नहीं होता, एक पूरे का पूरा कच्चा सा तना होता है। केले के तने का जो होता है वो उसको, या केले के कच्चे केले के छिलके को आप इसको सुखा के तब भी आप खुश कर लें प्रॉपर तरीके से, छोटा छोटा बारीक काटने के बाद धूप पे सुखा लें। कोशिश करें उसके अंदर डस्ट ना हो, उसके अंदर मट्टी ना जाए, रेत ना जाए। तो उसको आप क्लीन करके साफ़ करके एयर टाइट जार में रख लें ताकि नमी ना पहुँचे। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेचेस के लिए, ऐसे पेचेस जो रुक ना रहे हों, उनके साथ बुखार ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, सोजिश वगैरह ना हो, ऐसे पेचेस जो कि बीमारियों के बायस यानी कि इन्फेक्शन के बायस ना हों, सिंपल गर्मियों के पेचेस हों। तो इनके लिए आप हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून। और जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे होते हैं 1 साल से, उनको आप 1/4 टीस्पून यानी कि चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा आप दूध के अंदर डाल के या पानी के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं मिक्स करने के बाद। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कच्चा केला बज़ाते ख़ुद इसको अगर आप छील के खाते हैं तो उससे क्या होता है कि अमूमन जरेयान और लिकोरिया का इशू है, मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और विस्कोसिटी जो है इसका, स्पर्म जो रेट है वो कम आ रहा हो, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मर्दाना मसाइल के लिए और ज़नाना मसाइल दोनों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये बेसिकली हाबसदाम है, खून को रोकता है, स्टर्जेंट क्वालिटी रखता है, सुकेड़ने की क़ुव्वत रखता है। जिस तरह आपके मोशन को कंट्रोल करता है, इसी तरह जिस्म के उन हिस्सों को भी सुकेड़ पैदा करता है उनमें, और उनमें बेहतरी लाता है। तो जरेयान और लिकोरिया के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश करके छोटे छोटे पीस काट के इसके कच्चे केले के अंदर से गूदा है क्योंकि ये हड्डी की तरह होता है कच्चे केले में, तो आप इसको ईज़िली सुखा सकते हैं और पाउडर बना के आप इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा, केले के तने की या छिलके जो होते हैं उनको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उन्हें आग जला के उनकी राख बना लें, और राख को अगर आप जिस्म के ऐसे ऐसे जहाँ पे खून बह रहा हो और वो खून कंट्रोल ना आ रहा हो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जिस्म के बैरूनी हिस्सों के अलावा अंदरूनी जो जरियानी खून होता है, वो ख़वातीन जिनको एमेनोरिया का इशू है, साइकिल में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। उस राख का इस्तेमाल वो हाफ़ से 1/4 टीस्पून यूज़ कर सकती हैं सुबह और शाम, डिपेंड करता है, ज़्यादा इशू तो सुबह शाम, अदरवाइज़ 1/4 टीस्पून शाम को। कच्चा केला खाना खून को रोकने का बायस बनता है, अगर आपका खून ज़्यादा बह रहा है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। कच्चे केले का, अगर कच्चा केला और पक्का तकरीबन आलमोस्ट ये चीज़ होती है, कच्चे और पक्के के दरमियान फुल पका हुआ ना हो, तो इस तरह के केला खाने से आपका जो इशू है जरियाने खून, जो अंदर खून जिस्म में बहता है, मुख्तलिफ़ इक़साम में नक्सीर है आपकी, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसी केला ये तो पक चुका है थोड़ा सा, आप कच्चे केले को आप थोड़ा सा अगर आप काट के पाउडर बना लेते हैं तो वो उसके लिए भी मुफीद है, जरियाने खून के लिए, नक्सीर के लिए। और पाँचवा बड़ा फ़ायदा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर खूनी पेचेस लग जाते हैं, आप फ़ील कर रहे हैं कि पेचेस के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है, आप हाफ़ टी स्पून कच्चे केले को सुखा लें, छिलके समेत छोटे छोटे पीस करके उसको आप पाउडर बना के आप रख लें। तने का पाउडर बना के आप रख लें, उसके कच्चे केले के, कच्चे के अलावा केले के पौधे का तने का बना के रख लेते हैं, तो वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। फिर आपको मैं ऐसा फल जो मैं ये बता रहा हूँ कि जो नीम पका हुआ हो, ना ज़्यादा कच्चा हो ना पका हो, तो इसमें बैलेंस पोटेशियम होता है, और पोटेशियम दिल के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जिस तरह आपकी पथरी है गुर्दों के अंदर, सेम रगें पथरा जाती हैं, वो किसी वजह से भी करके होती हैं, आर्टिकुलोसिस इन्हें कहा जाता है। रगें सख्त हो जाती हैं, अंदर जम जाता है जब कैल्शियम एक्सेसिव, तो आर्टिकुलोसिस कहते हैं, तो जो लचक ख़त्म हो जाती है रगों में, जिससे हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो पोटेशियम रिच है ये फूड, तो आप पोटेशियम रिच फूड में से करके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ भी आपसे खा सकते हैं, बट विद ग्रेट केयर। अगर आपको शुगर का इशू है तो आपने अपनी शुगर को मद्देनज़र रखते हुए केलों की मकदार को आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ 1 से 2 केले आप अपनी रूटीन बना लें डेली खाने में,
ये नीम पके या ऐसे केले के जो कच्चे हों। इसका जो सातवां फ़ायदा वो ये है कि आप इसको एज अ चिप्स यूज़ कर सकते हैं। लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कार्ड ऊपर चल रहा होगा और एंड स्क्रीन में भी। इसके बहुत डिलीशियस किस्म का जो रेसिपी है वो इसके चिप्स बनते हैं। आप आलूओं के चिप्स को भूल जाएंगे। साउथ इंडियन डिश है ये, और हमने खुद भी ट्राई किया हुआ है और मैं आपको ये शेयर करूँगा, आप वो भी देखिएगा। आप कच्चे केले के चिप्स के तरह बहुत टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी और बहुत बैलेंस किस्म के हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करते, जज़ब नहीं करते। बनाने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी देखिएगा। नौवां फ़ायदा इसका ये है कि वो लोग या वो ऐसे लोग जिनकी राल टपकती है और रात सोते हुए, पेट के कीड़ों के अलावा, पेट के कीड़ों की निशानी है कि उनके पेट के अंदर कीड़े होने की वजह से करके राल टपकती है। तो बगैर अगर पेट के कीड़ों की अगर राल टपकती है तो इस जो कच्चा केला है इसको खाने से, या जो नीम पका केला है इसको खाने से, देखने थोड़ा सा इसमें ग्रीनिश किस्म का आ रहा है और साथ येलो, तो इस केले को खाने से आपके जो राल टपकना है वो बंद हो जाएगी। और अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, आपको ये कच्चा पका नहीं मिलता तो आप कच्चा ले लें। अगर कच्चा भी नहीं मिलता तो आपने पाउडर अगर आपने सेव किया हुआ है, जो पहले नुस्खे में बताया, तो उसके लिए भी बहुत कारगर है। 10वां आखिरी फ़ायदा पेट के कीड़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके पेट के सफाई के लिए, आपकी आंतों की सफाई के लिए, कब्ज़ के लिए शर्त है कि पका हुआ केला हो, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चूंकि आप ब्लड प्रेशर के इशूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो तब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ थोड़ा सा एहतियात कीजिए, देख के खाइए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन या अपनी ग्लूकोमीटर से शुगर को गेज करके, अपनी मैयर करके, आप उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कच्चे केले के आपको 10 से 11 फ़वाइद मैंने बता दिए हैं। मैंने थंबनेल में 10 लगाए थे, लेकिन आपको 11 बता दिए और इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं आई होप कि मेरी वीडियो आप लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।